कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देवदानों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदे गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। कथाएं लंबी हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग श्रद्धालु आते हैं जो संतों को देख करके मन ही मन अपने आप में प्रसन्नचित होते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, वार्ता करते हैं। ऐसे ही हमारे ओम जी एसबी सोशल डेवलपमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन A.K. सोलंकी जी हैं। उन्होंने कहा कि वे महाकुंभ के दौरान संतों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेंगे। समाज किस दिशा में जा रहा है, उन्होंने ये सब भी संतों के साथ बैठ के वार्ता की, चर्चा की। अपितु पूरे विश्व की धरोहर इन्हीं के प्रताप से है, अर्थात संतों की इस कर्म भूमि धर्म भूमि से ही धरती टिकी है। आपको ये भी बता दें कि A.K. सोलंकी पहले से ही सामाजिक कार्य में अग्रणी रहे हैं, चाहे पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थी हों या फिर हिंदू बेचारी कार्यक्रम जहां संतों का आशीर्वाद होता है वहीं सभी का कल्याण होता है। इस प्रकार से उन्होंने इस रूपरेखा को रूप दिया है। कैसे वो वर्षा करना चाहते हैं, आइए बात करते हैं A.K. सोलंकी साहब से। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे A.K. सोलंकी हैं। तो सोलंकी जी बताएं, आपने संतों के साथ चर्चा की, इस चर्चाओं में आपने ये भी कहा कि हम फूल बरसाएंगे, तो इसके पीछे क्या मामला है और इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिएगा कि संत महात्माओं के साथ बैठ के और जो उनके सानिध्य से जो मार्गदर्शन और ऊर्जा लेनी होती है, जैसे एक पॉलिटिशियन राजनीतिक अपनी पार्टी लाइन के में रहकर कार्य कर सकता है, वैसे एक सोशल वर्कर समस्त समाज के हित को लेकर कार्य करता है, क्योंकि उसकी कोई एक पार्टी लाइन या कोई एक दायरा नहीं होता, जिसका मार्गदर्शन केवल संत ही दे सकते हैं, क्योंकि सैनिक और समाज सेवक राष्ट्र समर्पित होते हैं। इसीलिए जैसे राजनेता व्यापारी अपनी तरक्की के लिए संतों के आशीर्वाद मांगते हैं, वैसे ही मैं एक समाज सेवक होने के नाते संत महात्माओं और धार्मिक सचिवों पर जाकर समाज हित के कार्य करने के लिए मार्गदर्शन और ऊर्जा मांगता हूँ। आपने कहा कि साधु संतों के बीच में बैठ के आप कुछ ही आपको सुनने में आया कि आप यहाँ फूल बरसाएंगे या इस तरह का मामला होगा, तो वो क्या पूरा? वो पूरा मामला ये है कि जैसे हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है। आज कोविड का दौर है और सारा सरकार के भी मापदंड है, सरकार की भी जो है एक कार्य प्रणाली के लिए उन्होंने भी एक सीमाएं तय कर रखी हैं। तो संतों के और अधिकारियों के साथ मिलकर इस विषय पर मेरी जो एक दिली इच्छा थी, अपना ओम जी एसबी सोशल डेवलपमेंट ट्रस्ट की तरफ से अपने साधु संतों के आगमन पर कुंभ के इस मेले के दौरान में पुष्प जो है ना वो आसमान से कहते हैं ना पुष्प वर्षा के लिए मेरा एक अरमान है, जो कि मैं अपना पूरा करना चाहता हूं। अगर हमें अधिकारी गण परमिशन दे और साधु महात्माओं की इजाजत और मार्गदर्शन। आपने सुना कि सोलंकी जी कहते हैं कि पुष्पों की वर्षा करेंगे। आइए इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश अनुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर कलश से अमृत बूंदे गिरी थी। उस समय चंद्रमा ने घट से प्रश्रवण होने से, सूर्य ने फट फूटने से और गुरु ने दैत्य के अपहरण से एवं शनि से देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं। अतएव कुंभ की भी 12 वर्ष होने की एक परंपरा है। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर ही होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगढ़ ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य की वहां पहुंच नहीं है। जिस समय से चंद्रादिकों ने
कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादि ग्रह जब आते हैं उस समय कुंभ का योग होता है, अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है उस वर्ष उसी राशि के योग में जहाँ जहाँ अमृत बूंदें गिरी थी वहाँ कुंभ पर्व होता है।